हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का यह जो वीडियो है यह टर्म वाइज सिलेबस के बारे में है जो आज ही सीबीएसई के द्वारा अपलोड किया गया है। सीबीएसई ने जो सर्कुलर 5 जुलाई को पोस्ट किया था, जिसके हिसाब से हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी आगामी, उसका 2 टर्म होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसके रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किया है एंड आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी ने मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। इस सर्कुलर के हिसाब से जो स्पेशल स्कीम था फॉर 2021-22 सेशन के लिए क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें 2 टर्म्स बताए गए थे। टर्म 1 50% सिलेबस ऑफ ईच टर्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो आज और इसके अलावा 2 टर्म्स के अलावा कुछ इंटरनल असेसमेंट भी थे। अगर आप इसके बी पॉइंट को देखें तो यहाँ पे बोर्ड ने बताया था कि बाद में रैशनलाइज्ड सिलेबस अपलोड किए जाएंगे। मैं आपको आज बता दूं कि आज सीबीएसई ने जो रैशनलाइज्ड सिलेबस अपलोड किया है यह हमारा जो भी मेन सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनके लिए किया है। आईटी से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर इस सेशन के लिए अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। रैशनलाइज सिलेबस आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ इसी वीडियो में आगे। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट को किस तरीके से कंडक्ट कराना है, इससे रिलेटेड भी एक डिटेल्ड सर्कुलर है। अगर मैं बात करूँ सारे सर्कुलर की तो ये सारे सर्कुलर 100 से अधिक पेज के हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करके cbseacademic.nic.in पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में देखिए इस जगह पे जहाँ करिकुलम लिखा हुआ है, यहाँ टर्म वाइज करिकुलम 2021-2022 है। ठीक है, आप कितना भी वीडियो देख के समझ लें, आप इसकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। यहाँ देखिए 4 चीज़ अपलोड किए गए हैं। टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम 9 एंड 10 के लिए, टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11 to 12 के लिए, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकम प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 9 to 12 एंड स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 10 एंड 12। ये जो स्पेशल स्कीम है ये वही सर्कुलर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो कुछ दिनों पहले साइट पे अपलोड हुआ था। ठीक है, तो टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम में अगर आप क्लिक करते हैं तो हम लोग अभी 9th और 10th की बात कर रहे हैं। एक इनिशियल पेज है, टर्म वाइज लैंग्वेज है, टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट है, टर्म वाइज अदर एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप A2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पेज एक सिंपल सा सर्कुलर है, इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी करिकुलम, ये आप कभी बाद में पढ़ लीजिएगा। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है टर्म वाइज लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप में सीबीएसई बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करती है एकेडमिक करिकुलम में, बट मोस्टली जो हम लोग इधर पढ़ाते हैं अपने स्कूल्स में वो है इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश के साथ आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ हिंदी और संस्कृत के बारे में। इंग्लिश आपका सेकेंड वाले रो में 3rd नंबर पे है, और हिंदी आपका यहाँ है कोर्स A कोर्स B जो भी आपके स्कूल में चलता है, और इसी में फर्स्ट वाले कॉलम में ही संस्कृत इस जगह पे है। तो इंग्लिश पे अगर सबसे पहले क्लिक करें, ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसका कोर्स कोड 184 है 184, क्लास 9 का टर्म वाइज सिलेबस है। पहले 9 का है फिर 10 का है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, मोमेंट्स, बिहाइव, प्रोज एंड पोएम्स एंड फिर टर्म 2 में भी है। और देखिए इस तरीके से सिलेबस को बाइफर्केट किया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टीचर आपको इसके बारे में डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है, ये टर्म 1 है, ये फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड होगा, MCQ बेस्ड। टर्म 2 में फिर से है आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, मोमेंट्स बुक का नाम होगा शायद, बिहाइव भी शायद बुक का ही नाम है, पोम्स में आपको पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है देखिए, अभी आपके पास फाइनल टर्म के लिए सिर्फ 4 चैप्टर इधर है, 4 चैप्टर इधर है और 3 चैप्टर इधर है। ठीक है, ये है क्लास 9। ईच टर्म में जो सेक्शन है वेटेज इन मार्क्स है। रीडिंग है 10 नंबर का, राइटिंग एंड ग्रामर भी है 10 नंबर का, लिटरेचर है 20 नंबर का, टोटल 40 मार्क्स है। इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का होगा, यानी ग्रैंड टोटल 50 मार्क्स फॉर टर्म 1। इसी तरीके से ये टर्म, अब ये क्लास 10 का टर्म वाइज सिलेबस है। ठीक है,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेम कोर्स कोड है 184। यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है सिलेबस को उसी तरीके से किया गया है। रीडिंग है, यहाँ पे पैसेज 400 to 500 वर्ड्स का होगा और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है जो कि 300 से 350 वर्ड का होगा। राइटिंग स्किल्स और इसके बेस्ड MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स जो है यहाँ पे फॉर्मल लेटर बेस्ड होगा, ग्रामर होगा, लिटरेचर होगा और लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट में 6 चैप्टर आएंगे। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2। मुझे इस सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो लिखा मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। आपके सब्जेक्ट टीचर ही इसको डील कर पाएंगे आपके साथ। पोम सेक्टर्स में 4 पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द यू, द बॉल पोएम, फुटप्रिंट विदाउट फीट में फिर यहाँ पे 3 चैप्टर है। ये टर्म 1 है, ठीक है। टर्म 1 में इतने सारे चीज़ MCQ बेस्ड आएंगे। दूसरा आपका टर्म 2 है, यहाँ पे भी आपका रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, लिटरेचर है और इसके बाद लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट है और पोएम है। यानी यहाँ पर 4 चैप्टर, यहाँ पर 3, 4 और 3 7 और यहाँ 4, यानी हर कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स इधर हैं। इसके अलावा अ पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन भी है। ईच सेमेस्टर में रीडिंग है 10 नंबर का, राइटिंग है 10 नंबर का, लिटरेचर है 20 नंबर का, टोटल 40 नंबर है। इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का होगा और हर एक टर्म में 50-50 मार्क्स के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने तैयारी को इन्हीं के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सपोज़ हिंदी कोर्स एक ही मैं बात करूं तो हिंदी कोर्स का भी इस तरीके का ही करिकुलम होगा। हिंदी मातृभाषा कोड 002 है, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए। यहाँ पर इस हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप पढ़कर अपने आप भी समझ सकते हैं। मेनली बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में अभी क्या है। मौखिक बोलना, बोलने से संबंधित योग्यताएं में श्रवण यानी सुनना कौशल है और सुनना बोलना का परीक्षण है जो कि कुल 10 नंबर का है। 5 प्लस 5 यानी 5 नंबर का श्रवण, सुन नहीं होगा, यहाँ पे सुनना होगा। वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, वार्तालाप करना, वाद विवाद, भाषण, कविता आदि को सुनकर समझना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को समझना, ठीक है। इसमें 5-5 नंबर का 2 है, एक आपको सुनना है, दूसरा आपको बोलना है, ठीक है। इसके अलावा भी कौशल का मूल्यांकन जो आधार होगा वो किस तरीके से आपका असेसमेंट किया जाएगा उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। परीक्षण के पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाएगा। विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है, यानी आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना होगा। इसके अलावा निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों, जैसे कोई चुटकुला या हास्य प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना। जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ करें तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें। ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है। इसी तरीके से पठन कौशल भी है और लेखन कौशल भी है, ठीक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, संवाद लेखन है, लघु कथा लेखन है और संदेश लेखन है। ये आपका सिलेबस पहले से भी होगा, आपको मालूम होगा। ये क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 में पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है आप देख सकते हैं। चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल के आधार पे 10 नंबर है। व्याकरण के लिए निर्धारित विषय वस्तु का बोध 16 मार्क्स का है और इसको फिर से फर्दर सब डिवाइड किया गया है। शब्द निर्माण, अंक, प्रत्यय, समास 8 नंबर का। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 नंबर का है और अलंकार 4 नंबर का है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड से 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये 7 नंबर में भी जो बाइफॉकेट किया गया है वो है क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध। यानी ये आप अपना पढ़ के आपको आपके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 नंबर और 2 नंबर के। मैं उतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है।
काव्य खंड में भी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्षितिज भाग 2 से कुल मिलाकर 14 मार्क्स यानी 14 नंबर के क्वेश्चन हैं। 7 है गद्य खंड से और 7 है काव्य खंड से। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का होगा, जिसमें 4 चीज़ होंगी। सामयिक आंकलन 2.5 मार्क्स का, बहुविध आंकलन 2.5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 2.5 है, श्रवण एवं वाचन 2.5 है। कुल मिलाकर 10 है, और अगर आप ये पूरे को काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये 50 है। फिर आपका यहाँ पे टर्म 2 के लिए भी सिलेबस इसी टाइप से डिवाइड किया हुआ है। 20 नंबर है पूरक पाठ कृतिका के लिए, 20 नंबर है लेखन के लिए, और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 10 मार्क्स है। और आंतरिक मूल्यांकन में फिर आपका यही 4 चीज़ है, और कुल मिलाकर सब मिलाकर ये 50 नंबर के का है, यानी दोनों ही सेशन में 50-50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं के लिए यानी क्लास 10 के लिए भी कोर्स कोड वही होगा, और जो टर्म 1 होगा उसमें अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का है। ठीक है, एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का 5 नंबर, और एक अपठित काव्यांश 150 से 200 नंबर का, वो भी विकल्प सहित 5-5 नंबर का। ठीक है, क्योंकि आपका MCQ बेस्ड है इसीलिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 नंबर का, वाच्य है 4 नंबर का, पद परिचय 4 नंबर का, और रस से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 16 प्रश्नों के आपको उत्तर देने जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 16। 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्षितिज के निर्धारित गद्य पाठ्यों के आधार पर उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 5 और जो 2 7 नंबर का यहाँ है। काव्य खंड में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा कविताओं पे आधारित, और 2 होगा क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों के काव्य बोध परखने हेतु 7 नंबर यहाँ। ठीक है, यानी 16 हेयर और 14 हेयर और 10 हेयर, इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये आपका हो जाएगा 40 नंबर, और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट का फिर से वही है, सामयिक आकलन, बहुविध, पोर्टफोलियो एंड श्रवण एवं वाचन, कुल मिलाकर 50। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है उसके बारे में दिया गया है। टर्म 2 में टर्म एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा। ऊपर में 10, 16 और 14 था, 3 डिवीज़न थे। यहाँ पे 20-20 मार्क्स का है और 10 मार्क्स इंटरनल है। ठीक है, ये जो 20 मार्क्स का है ये गद्य खंड है क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के आधार पे। क्षितिज से निर्धारित पाठ्यों के आधार पे 2 गुना 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर के, यानी ये 2-2 नंबर का आपको लिखना होगा। और काव्य खंड क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन 6। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 कृतिका के निर्धारित पाठ्यों के आधार पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 6 मार्क्स का वो भी होगा। ठीक है, ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी ये लिखने वाला क्वेश्चन होगा। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता और परखने हेतु यहाँ पे और भी जो लिखा हुआ है, समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा हिंदी में जो कि अनुच्छेद लेखन पे होगा, आपको 150 नंबर पे लिखना होगा। कोई 3 विषय दिए जाएंगे उसमें से किसी एक। इसी तरीके से किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक विषय में किसी एक विषय पर आपको अपना लिखना होगा यहाँ पे लेखन में। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसका कि वर्ड लिमिट 120 होगा। विषय से संबंधित 2 विज्ञापन लेखन आएगा जो 50 शब्दों वाला होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे तो 2.5 और 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स इसका। इसके बाद मैसेज राइटिंग जिसे हम लोग संदेश लेखन कहते हैं, उस पर भी 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 5। ठीक है, राइटिंग में आपको इतना ही करना है, ये 20 नंबर का होगा। और
आंतरिक मूल्यांकन फिर से उसी तरीके से 2.5 मार्क्स के 4 डिफरेंट सेक्टर्स में होगा। सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, कुल मिलाकर 50 नंबर। ठीक है, नीचे में इस पाठ से कौन कौन सा पाठ सम्मिलित किया गया है उसके बारे में भी दिया हुआ है। काव्य से कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं और गद्य से कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे तो कृतिका के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं अनुपूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका, शिवपूजन सहाय का माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सानासानी हाथ जोड़ी, ये आपके सिलेबस में है। टर्म 1, टर्म 2 का हिंदी। इसी तरीके से आपके पास हर एक विषय का यहाँ पर दिया गया है करिकुलम। ये संस्कृत है, मैं आपको एक बार संस्कृत भी दिखा देती हूँ। संस्कृत में भी आपका पहले कक्षा 9वीं के लिए दिया गया है सिलेबस। थोड़ा सा स्क्रॉल कर कर आप नीचे आएंगे तो कक्षा 9वीं में पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां पाठ है। इसके बाद संस्कृत एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। और ये आपका कक्षा 9वीं 2021-22 का ये वार्षिक परीक्षा यानी टर्म 2 का सिलेबस है। ठीक है, इसको आपको आपकी सब्जेक्ट टीचर ही समझ पाएंगी, जिसमें कि आपका 6ठा, 9वां, 10वां और एकादशा यानी 11वां पाठ है। ठीक है, और ये शायद पाठ का नाम लिखा हुआ है सेमुसी प्रथम पाठ, प्रथमो भाग से, और जो ये आपका पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे है कक्षा 10वीं के बारे में। कक्षा 10वीं के बारे में भी ये जो मुझे लग रहा है ये इंटरनल असेसमेंट लग रहा है 10 नंबर का, 2.5 नंबर का है लिखित परीक्षा, और फिर यहाँ पे और भी 2.5 नंबर का ये आपका पोर्टफोलियो वगैरह है, पोर्टफोलियो है, प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ से प्रथम सत्र यानी टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में लिखा हुआ है। संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, उसके बाद समय है। फिर ये पता नहीं ये भी कुछ आपका रिलेटेड होगा चैप्टर से ही। अशुद्धि संशोधन भी है और भी कुछ कुछ लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में। बहुत अच्छी भाषा है, मेरी पकड़ नहीं है इसलिए मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां ये 4 पाठ है जो आपका टर्म 1 में आएगा। और ये प्रथम सत्र का आपका आंतरिक मूल्यांकन से रिलेटेड चीज़ है सिलेबस। ठीक है, आप किसी भी सिलेबस को इस जगह से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में ये डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ये आपका दूसरा यानी फाइनल एग्ज़ाम्स के बारे में है। फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन सा चैप्टर है और हर चैप्टर जो है जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है। ठीक है, ये 4 पार्ट आपके फाइनल टर्म में हैं। इसके अलावा 10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन भी है। ठीक है, ये हमने बात करी संस्कृत की, ये हमारा लैंग्वेज पेपर था। अब हम लोग बात करेंगे मेन सब्जेक्ट की। तो मेन सब्जेक्ट में हमारे पास है मैथ, साइंस और एसएसटी। सबसे पहले मैथ पे आते हैं। मैथ में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्लास 9 का कोड होगा। मैथ का कोड है 041 और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो आपका यहाँ पे क्लास 9 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। मार्किंग स्कीम दिए गए हैं 8, 5, 4, 13, 4 एंड 6। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का है यानी कुल मिलाकर 50 मार्क्स। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इन चैप्टर से। चैप्टर्स का नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के 6 चैप्टर्स रखे गए हैं और 6 चैप्टर्स में का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, सिलेबस इसलिए दिया गया होगा क्योंकि यही चैप्टर फिर उधर सेकेंड टर्म में भी रिपीट होंगे। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है टर्म 1 के लिए और फिर आपको कहाँ तक पढ़ना है टर्म 2 के लिए, ये आपका सिलेबस दिया गया है। टर्म 1 का सिलेबस है ये, और ये आपका इंटरनल असेसमेंट है। ये क्लास 9 की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड टर्म में देखिए मैंने भी कहा था सेकेंड टर्म में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, यानी 2 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। पहला तो जो चैप्टर हटाया गया है वो है नंबर सिस्टम और एक और चैप्टर जो हटा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम हट गया है और बाकी चैप्टर कंटिन्यू कर गया है। फिर अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है फाइनल टर्म के लिए, इसी तरीके से उसका सिलेबस है। ये क्लास 9 है। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, बात करेंगे क्लास 10 की। क्लास 10 में आपको टर्म 1 के लिए
बात करेंगे क्लास 10 की। क्लास 10 में आपको टर्म 1 के लिए 7 चैप्टर पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हर एक चैप्टर का मार्किंग स्कीम भी है। नंबर सिस्टम 6 नंबर से है, अलजेब्रा 10 नंबर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 6, ट्रिग्नोमेट्री 5, देन मेंसुरेशन 4 एंड स्टैटिस्टिक्स 3। ठीक है, टर्म 2 में इसी में से ही कुछ पोर्शन को हटा दिया गया होगा। ये इंटरनल असेसमेंट है। पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज 3 मार्क्स का होगा। मल्टीपल असेसमेंट्स 2 मार्क्स के होंगे। इंटरनल असेसमेंट वाला जब हम लोग सर्कुलर देखेंगे तो हमें इंटरनल असेसमेंट और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, स्टूडेंट इनरिचमेंट 3 नंबर का। नंबर सिस्टम में रियल नंबर आपको यहीं तक पढ़ना है टर्म 1 में। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल पढ़ना है, 2nd नंबर वाला चैप्टर, और थर्ड वन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस पढ़ना है, ज्योमेट्री में ट्राइएंगल्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और ये आपका 2nd टर्म का सिलेबस है। ठीक है, पहले टर्म में 7 चैप्टर्स हैं, 2nd टर्म में आपके पास 5 चैप्टर्स ही हैं। यहाँ से भी 2 चैप्टर रिमूव किए गए हैं, नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो मार्किंग स्कीम है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, अलजेब्रा पहले आपका था 10 मार्क्स का, अलजेब्रा अभी भी 10 मार्क्स का ही है। ज्योमेट्री पहले ज्योमेट्री अभी 9 मार्क्स का है, बट टर्म 1 में ये 6 मार्क्स का ही था। ठीक है, देन फिर आपका एक जो ट्रिग्नोमेट्री है ये यहाँ पे 7 मार्क्स है, बट आपका टर्म 1 में ये 5 मार्क्स का है। मेंसुरेशन 4 मार्क्स का था टर्म 1 में, और स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ पे 8 मार्क्स का दिख रहा है ये टर्म 1 में 3 नंबर का ही था। ठीक है, यानी सिलेबस अगेन फिर यहाँ पे कुछ अलग अलग होगा सबका। यहाँ पे अलजेब्रा का सिलेबस है, उसके नीचे ज्योमेट्री, उसके नीचे आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन में आपका एक चैप्टर यहाँ है, और स्टैटिस्टिक्स में आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट को लेके भी मार्किंग स्कीम दिए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट का तरीका अलग अलग है। अगर आप याद कीजिए तो हिंदी संस्कृत में ये 2.5 कर था। इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें दूसरे विषय की, तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट, वो होता है साइंस। साइंस जिसका सब्जेक्ट कोड 086 है, इसमें भी शुरू में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कितना थ्योरी कैसा 80-20 का है, तो सेम थिंग ही है। बट यहाँ पे मैंने साइंस में एक चीज़ नोट किया कि आपको लैब असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं, राइट। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 का है, ये 3 चैप्टर्स रहेंगे। मैटर्स में से चैप्टर 2, देन ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में से चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, एंड देन मोशन फोर्स एंड वर्क्स में से चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया होगा। 9, 18 और 13 मार्क्स के हिसाब से है। ठीक है, इसके बाद टर्म 2 में यहाँ पे अगर आप आइए तो देखिए यही मार्किंग स्कीम चेंज हो गया। पहले जो यहाँ 9 मार्क्स था वो यहाँ 18 मार्क्स हो गया। जो ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड यहाँ 18 मार्क्स था वो यहाँ 8 मार्क्स हो गया। मोशन फोर्स एंड वर्क्स जो यहाँ 13 मार्क्स था वो यहाँ 14 मार्क्स रहा। यानी जो आपका पहला 2 है मैटर और ऑर्गेनाइजेशन यानी बायो है, और जो केमिस्ट्री है, इन दोनों का जो मार्किंग स्कीम है वो टर्म 1 टर्म 2 में चेंज किया है। आपका मोशन फोर्स एंड वर्क्स फिजिक्स में पहले टर्म 1 में 13 मार्क्स के क्वेश्चन है, और टर्म 2 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर थ्योरी 80 मार्क्स का है, और जो इंटरनल असेसमेंट है दोनों ही टर्म में वो 10 मार्क्स का है। ये क्लास 9 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स अलग अलग दिए गए हैं, और चैप्टर्स के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस भी है। जाहिर सी बात है कि हमारा ज़्यादा दिमाग अभी क्लास 10 पर है। ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी दिए गए हैं। टर्म 1 में कौन कौन से प्रैक्टिकल होने हैं, कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना होगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको लिखना होगा। प्रैक्टिकल से रिलेटेड और साइट्स भी हैं, तो आप उन साइट्स की मदद से भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा। ओ लैब्स करके एक साइट है, वहाँ से प्रैक्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। यहाँ पे टर्म 2 का
आपका रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है। इसके अलावा ये क्लास 10 का स्ट्रक्चर है। क्लास 10 के स्ट्रक्चर में आइए तो केमिकल सब्सटेंस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10, चैप्टर 11 किस में से कहाँ से कितना मार्किंग स्कीम के साथ दिया हुआ है। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2, 3 16 मार्क्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 10 मार्क्स का, और जो ये थर्ड वाला है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, इसमें 10 एंड 11 चैप्टर 14 मार्क्स का। जब आप इसी में आप आते हैं मे बी कौन सा सब चैप्टर किस सब्जेक्ट में है ये आपको बेहतर मालूम होगा। केमिकल सब्सटेंस चैप्टर 4 और 5 आएगा 10 मार्क्स का फाइनल टर्म में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 और 9 आएगा 13 मार्क्स का आपका, और इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इन दो चैप्टर से, और चैप्टर 15 से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, टर्म 1 में 3, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं, और टर्म 2 में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम भी सबका बगल में दिया गया है। इंटरनल असेसमेंट फिर से 10-10 नंबर का है, और जो ग्रैंड टोटल वो 100 नंबर का। हर एक चैप्टर का सिलेबस डिटेल्ड में इसी के नीचे में डाला हुआ है। ठीक है, टर्म्स की अगर हम बात ख़त्म करें तो ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट भी एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 16 जिसे सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, यानी इस चैप्टर से शायद एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए बट आपका इंटरनल असेसमेंट में आए। दिस पोर्शन ऑफ द यूनिट इज़ नॉट टू बी एक्सेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट टाइम में भी CBSE ने इस टाइप के चेंजेस किए थे, तो इस साल भी ये चेंजेस है कि चैप्टर 16 जो है ये सिर्फ असेसमेंट में यूज़ होगा, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इससे एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ प्रैक्टिकल जो है ये थ्योरी के साथ साथ क्लास में कराना है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा ऑनलाइन लैब है उस वाले साइट से कराया जाएगा। ओ लैब्स करके एक साइट है, मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था पिछले साल, उसके डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उस पे क्लिक करके इस साइट के बारे में जान सकते हैं। टर्म 1 का लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है, सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। टर्म 2 का भी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद जो असेसमेंट एरिया थ्योरी का होगा साइंस का, वो किस तरीके से होगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से 46% क्वेश्चन रहेंगे, ये ब्लूम टेक्सोनोमी की बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट से 22% क्वेश्चन रहेंगे, और एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट इससे 32% क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इंटरनल चॉइस भी आपको दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए मार्क्स की स्कीम यहाँ पर दी गई है। पीरियोडिक असेसमेंट 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 3 मार्क्स का है, और पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वही है जो हमने मैथमेटिक्स में देखा था। मैं इंटरनल असेसमेंट की बात कर रही हूँ, हालांकि इंटरनल असेसमेंट का डिटेल आपको इंटरनल असेसमेंट वाले पेज से ही मालूम होगा। ये हमारा सोशल स्टडीज़ है जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 10 तक। इसके अगर बात करें तो इसका कोर्स कोड जो है ये है 087, और इसका क्लास 9 के टर्म 1 में 4 चैप्टर हैं। ये इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 10 मार्क्स का है, कंटेम्प्रोरी इंडिया 1 10 मार्क्स का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 10 मार्क्स का, और इकोनॉमिक 10 मार्क्स का। ठीक है, जैसे हम लोग SST को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो हर एक के लिए 10-10 मार्क्स यहाँ पे डाले गए हैं। और सेम जो हमारा डिवीज़न होता है उनसे फिर से फाइनल एग्ज़ाम्स में भी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक बार यहाँ फिर से बता दूँ, हर एक सब्जेक्ट का टर्म 1 और टर्म 2 का मार्किंग स्कीम सब्जेक्ट पे आधारित है, वो एक कॉमन स्कीम नहीं है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं बट अलग अलग तरीके से उनका डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं। तो ये क्लास 9 की बात हो रही है, क्लास 9 का सिलेबस यहाँ पर डाला गया है। स्क्रॉल करके मैं नीचे आती हूँ, यहाँ पे मैप वर्क भी दिया गया है SST के साथ, ताकि मैप वर्क कराने में टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। और
एक्सक्यूज़ मी, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके। हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके बाद ज्योग्राफी में भी आपका कुछ चैप्टर दिया गया है, पॉल साइंस में भी आपके उसी हिसाब से टर्म 2 में भी आपका यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस में इसी तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और इकोनॉमिक्स का भी दिया गया है। टर्म 2 का मैप वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इंटरनल असेसमेंट है यहाँ पर, पीरियोडिक टेस्ट 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स। यानी यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है ये 20 नंबर का दिख रहा है, ठीक है। ये 20 मार्क्स पूरे पे डिवाइड किया हुआ होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का, ये क्लास 9 का सिलेबस है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट वाले पेज को मैं आपको एक बार पढ़कर दिखाऊंगी। हम लोग बात करेंगे अब क्लास 10 की। क्लास 10 में भी इसी तरीके से चारों को एसएसटी के चारों जो पार्ट हैं उनका मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। यह नंबर ऑफ पीरियड्स दिया गया है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स पे आप ध्यान नहीं दीजिए, मार्क्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मार्किंग स्कीम हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर का डिवीज़न देख रहे हैं, ठीक है। ये 4 सेक्टर्स हैं, 4 हम लोग जो एसएसटी में पढ़ते हैं उनके हिसाब से ही चैप्टर्स का डिवीज़न किया गया है। टर्म 1 में कौन कौन सा यूनिट से कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है इस जगह पे आप देख सकते हैं। वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, उसके ऊपर भी एक चैप्टर मैंने देखा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इसके बाद पावर शेयरिंग है, उसका बाद फेडरलिज्म है, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है और ये मैप वर्क है। इतना समूचा सिलेबस आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। मैप वर्क में मेजर सॉइल टाइप है, वाटर रिसोर्स है, डैम है, एग्रीकल्चर है। टर्म 2 में जो चैप्टर्स का डिवीज़न होगा वो इस तरीके से होगा, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, लाइवलीहुड्स है, इकोनॉमीज है एंड सोसाइटीज़ है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और ये मैप वर्क। हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, ये आपको शायद मार्क करना होता है मैप में, और ये है आपका लाइवलीनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंटरनल असेसमेंट का यहाँ पे मार्किंग स्कीम डाला हुआ है 20 नंबर का। ये प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में 3 टॉपिक दिए गए हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी एक विषय पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना होगा। इसके अलावा ये जो मार्किंग स्कीम होगा इस आपके प्रोजेक्ट के आधार पे ये जो 5 नंबर दिए जाएंगे वो किस आधार पे दिए जाएंगे उसका यहाँ पे बाइफर्केट करके दिया हुआ है, ठीक है। कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, वाइवा वॉइस, ओके, ये आपको बनाकर करना होगा। ये गाइडलाइन इसके लिए भी दिया गया होगा कि इंटरनल असेसमेंट को किस तरीके से कंडक्ट कराना है, पीपीटीज आएंगे या प्रोजेक्ट लिए जाएंगे या मॉडल्स होगा, वो सब कुछ डाला हुआ है इंटरनल असेसमेंट वाले पेज में और डिटेल्स में, ठीक है। एक बार मैं आपको उसे भी दिखा देती हूँ। ये टर्म वाइज अदर इलेक्टिव कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स के बारे में तो है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में है जिसका कोर्स कोड 165 था, बट वो एकेडमिक इलेक्टिव था, वो स्किल एजुकेशन नहीं था। यहाँ पे सेकेंडरी के लिए भी इसी तरीके से दिए गए हैं सारे करिकुलम, ठीक है। टर्म वाइज मैंने अभी सिर्फ 9th और 10th के लिए इसे बनाया है। इंटरनल असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड एक नया सर्कुलर है 13 पेज का, ठीक है, जो क्लास 9 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। किस तरीके से पैंडेमिक में हम लोग इंटरनल असेसमेंट कराएंगे।
हर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट का अलग अलग तरीका है, मार्किंग स्कीम भी अलग अलग है। सब्जेक्ट विथ थ्योरी ऑफ 80 मार्क्स टर्म 1 एंड टर्म 2, हर एक मेजर सब्जेक्ट का जो एग्जिस्टिंग स्कीम है इसके हिसाब से इंटरनल असेसमेंट होना है। ठीक है, इसके सेक्शन 4 में सेकेंडरी स्कूल करिकुलम अवेलेबल है, वहाँ से देख के पता करना है। पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का है। मल्टीपल यानी डाइवर्स असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडागॉगी 2 नंबर का है। पोर्टफोलियो 2 नंबर का है और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 3 नंबर का है। ठीक है, क्या क्या कराया जा सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो वैसे ही रहेगा सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा periodic test would be restricted to 3 each in subject in the year. As per the situation, the school may conduct 1 in term 1 and 2 in term 2 और vice versa. ठीक है, हम लोग बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं, बट CBSE ने इसे रिस्ट्रिक्ट किया है और बोला है कि पीरियडिक टेस्ट 1 आप कराइए टर्म 1 के लिए और 2 आप कराइए टर्म 2 के लिए। ठीक है, रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैप, ब्लॉग, रेसिटेशन, डिबेट, स्किट, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जिनका की थ्योरी होता है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल असेसमेंट होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और तो किस तरीके से 15 मार्क्स का डिवीज़न होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके 50 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में दिया है कि दोनों ही सेशन में 25-25 नंबर का जो ये होगा इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका थ्योरी होता है 30 मार्क्स का, यानी उनका 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। वहाँ पे 35 मार्क्स का हर एक टर्म में होगा इंटरनल असेसमेंट। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, देन फिर उसी से रिलेटेड चीज़ है, ये हमारा क्लास 11th और 12th के लिए है। मैंने 11th और 12th में के लिए भी वीडियो बनाया नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। गाइडलाइन फॉर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। ठीक है, ये भी आपका सीनियर सेकेंडरी से ही रिलेटेड करिकुलम है। बात है कि अब आपको कब कराना है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट वर्क कब कराना है। टर्म 1 प्रोजेक्ट वर्क्स जो 10 नंबर का है वो आपको जुलाई से सितंबर के बीच में कराना है। ठीक है, 5 नंबर का। दूसरा जो आपको कराना है वो अक्टूबर से नवंबर में कराना है, वो भी 5 मार्क्स का। ठीक है, मिड टर्म का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो इंटरनल यानी टीचर ही असेस करेंगे। ठीक है, क्या वर्क होगा, किस तरीके से प्लानिंग होगी, क्या असेसमेंट का रूब्रिक्स होगा, वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। सेकेंड जो प्रोजेक्ट वर्क होगा फाइनल टर्म के लिए, उसका पहला प्रोजेक्ट कराना है दिसंबर से जनवरी में और दूसरा प्रोजेक्ट देना है जनवरी से फरवरी में, 5 नंबर का। ठीक है, इसका जो असेसमेंट होगा ये बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा किया जाएगा। At the end of the stipulated term, each learner will present the research work in the project file to the external and the internal examiner। ये वाइवा के बारे में है। क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा हमेशा ही होता है। Internal examination should ensure that the study submitted by the learner is his or her own original work. In case any doubt, authenticity should be checked and verified। गाइडलाइन फॉर असेसमेंट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, ये लैंग्वेज के बारे में है, जिसे हम लोग पहले ASL कहते थे, अभी ALS के नाम से है ये। इसमें लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है और जो गाइडलाइन दिया गया है क्लास 9 और 10 के लिए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स शुड बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एक्टिविटीज़ लाइक रोल प्ले, स्किट, dramatization etc. must be used. Please refer to the circular number this। एक्टिविटीज़ के बारे में भी दिया गया है। पैरामीटर ऑफ जो असेसमेंट होगा वो क्या होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है बिकॉज बहुत सारे चीज़ डिस्कस करने पड़ गए मुझे, लेकिन फिर भी आप इसको शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर भी।
सैम्पल रूब्रिक्स फॉर ALS वर्क है, उसके लिए भी अलग से रूब्रिक डाला गया है। ठीक है, कुल मिलाकर 13 पेज का या इंटरनल असेसमेंट का है। आप किसी भी सर्कुलर को इस जगह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूज़ के लिए रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत आइडिया मिला होगा टर्म 1 एंड टर्म 2 के बारे में और रिवाइज रेशनलाइज सिलेबस के बारे में। मे बी चूँकि सर्कुलर आज ही अपलोड हुआ है और मैंने इसे भी अभी डायरेक्ट लाइव पढ़कर ही आपको बताया है, तो अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट में लिखकर उसे बता सकते हैं। मैं अधिक से अधिक प्रयास करूँगी कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।